2024 से पहले अखिलेश यादव ने भाजपा से सीधा टक्कर लेने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। जिस बात से भाजपा अखिलेश यादव को हर बार घेर लेती थी, उसका काट अब उनकी तरफ से आ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा, आप देख रहे हैं यूपी तक। तो बात ऐसी है कि अखिलेश यादव ने पार्टी के अलग अलग पदों के साथ साथ सदस्यों और विशेष आमंत्रित पदों के लिए कुल 182 नामों का ऐलान किया था, जिसमें 62 विशेष आमंत्रित सदस्य थे, जबकि 120 पदाधिकारी बनाए गए हैं। अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद अखिलेश यादव लगातार अपनी पीडीए का नारा, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, उसको बुलंद कर रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। और जब रविवार शाम को समाजवादी पार्टी की तरफ से ये 120 सदस्य राज्य संगठन की कार्यकारिणी का ऐलान किया गया, तो उसमें अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूला का असर खास तौर पर दिखाई दिया। 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से ओबीसी, दलित और मुस्लिम कलेवर में आ गई है। अब अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से इतर नई सपा का आगाज भी कर दिया है, यानी कि अब समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले को आत्मसात करेगी, यानी कि उसी पे चलेगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जब नई कार्यकारिणी का ऐलान किया तो पीडीए के अक्स उसमें साफ दिखाई दिए। अब नई टीम में अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के अलावा 4 उपाध्यक्ष होंगे, 3 महासचिव और 61 सचिव के अलावा 48 सदस्य और 62 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश का सचिव बनाया है। तो वहीं अगर हम बात करें अब इन सब में जातीय समीकरणों को समझे तो इसमें अखिलेश यादव का पीडीए साफ दिखाई देता है। अखिलेश यादव ने इस बार यादवों के ऊपर गैर यादव ओबीसी को ज्यादा जगह दी है। सबसे ज्यादा 45 गैर यादव समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 24 मुसलमान, 17 दलित और 11 यादवों को जगह दी गई। वहीं अगर पीडीए से अलग बात की जाए तो सवर्ण, सिख और ईसाई लोगों को कुल संख्या इसमें 23 होती है। इसमें सबसे ज्यादा 8 ब्राह्मण हैं, तो 15 अन्य बिरादरियों के चेहरों को जगह दी गई है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने राज्य संगठन में जो पद दिए हैं लोगों को, उसमें लगभग आधे ओबीसी के हैं, और उसमें भी अगर गैर यादव ओबीसी 1/3 से ज्यादा है, और अगर यादवों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 50% तक पहुंच जाता है। यानी कि 120 में से 56 पद ओबीसी को दिए गए हैं, वहीं 20% पद मुसलमानों को दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मुसलमानों में भी पसमानदाओं पर खासा ध्यान रखा है और 2 महासचिव पसमानदा बिरादरी से बनाए गए हैं। इसके अलावा 17 दलित चेहरों को समाजवादी पार्टी ने संगठन में अपने जगह दी है। इसमें भी दलितों की अगर बात की जाए तो दलित बिरादरी, जिन्हें अति दलित माना जाता है, उन्हें भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। कथित अगली जातियों की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को 8 ब्राह्मण को पद दिए गए हैं, वहीं 1 सिख, 1 ईसाई पदाधिकारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर ठाकुर, कायस्थ, भूमिहार और बनिया बिरादरी की बात करें तो इसमें कुल 13 लोगों को पार्टी ने पदों से नवाजा है। अब अगर नेताओं के खेमों को देखें तो शिवपाल यादव के करीबियों में करीब 5 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें सचिव और महासचिव स्तर के पद शामिल हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने जिस पीडीए को उन्होंने अपना मूल मंत्र बनाया, पूरे संगठन को इस आधार पर ढालने की कोशिश होती हुई समाजवादी पार्टी की यहां पर दिखाई देती है। अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा आरोप विपक्ष यादववादी पार्टी होने का हमेशा लगाता रहा है, और इसी बात को बार बार दोहराकर बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को सेंध लगाते हुए अपने साथ मिला लिया। लेकिन अब अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत बैठाई है, और इसी आधार पर उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला इजाद किया। फिलहाल संगठन में तो अखिलेश यादव पीडीए ले आए, पर अब नजर टिकट बंटवारे पर होगी। क्या सचमुच टिकट बंटवारे के वक्त भी ये फॉर्मूला याद रहता है या फिर नहीं, और इस स्ट्रेटजी का सपा को कितना फायदा मिलता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बाकी सपा के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जी ने। अब यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।